नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा अपनी ही सरकार पर जासूसी और फोन टैपिंग को लेकर दिया गया बयान अब विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय पूरा विपक्ष इस बयान को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर होता जा रहा है। इसी कड़ी में अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों पर भजनलाल सरकार को घेरा है। अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमारी सरकार के दौरान भी फोन टेपिंग के आरोप लगे थे और इनका जवाब मैंने सदन में दिया था। ना तो किसी विधायक और ना ही किसी सांसद का फोन टैप होना चाहिए, इसका जवाब मैंने दिया था। ऐसे ही भजनलाल सरकार को भी मेरी तरह बयान देना चाहिए था कि किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप नहीं हुआ है, तो वहीं सारी तस्वीर साफ हो जाती। लेकिन मुख्यमंत्री ने 2 घंटे तक सिर्फ बयान दिया। उनकी स्पीच ऐसे लग रही थी जैसे मानो कोई नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है। 19 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही राजस्थान की राजनीति में थोड़ी गर्माहट होने लगी है। एक बार फिर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया है कि बजट में किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा पर बात करते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी गलती मान ली है, इसलिए अब भजनलाल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं विकास चौधरी को धमकाने के मामले पर भी डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्वच्छ राजनीति करने की नसीहत दी। इसके साथ ही डोटासरा ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि बजट के बाद देखना कि इनकी क्या हालत होती है। राजसमंद जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने सुबह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का औचक निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानी। बता दें कि कलेक्टर असावा ने विशेष रूप से ये जांच की कि क्षेत्र में कचरा संग्रहण के लिए आने वाले ऑटो टिपर नियमित रूप से आता है या नहीं। स्थानीय लोगों से सफाई व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया और नगर निकाय अधिकारियों को सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए। हनुमानगढ़ जिले में पिछले 1 सप्ताह में अज्ञात वायरस से 4 बच्चों की मौत होने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसको लेकर चिकित्सकों ने प्रभावित क्षेत्रों से बच्चों के सैंपल लिए और सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीश शर्मा ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा, मगर प्रारंभिक तौर पर इन्फ्लुएंजा बी के वायरस की संभावना जताई जा रही है। सीएमएचओ ने कहा कि इसको लेकर ग्रामीणों से अपील की गई है कि बच्चों को बीमार होने पर तुरंत राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया जाए। वहीं चिकित्सकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी बीमारी आने पर उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाए। इस बीमारी में बुखार, खांसी, दर्द जैसे लक्षण सामने आते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा दुर्घटनाओं में कमी लाने और वाहन चालकों को स्किल बढ़ाने के लिए गुरुवार को 2 दिवसीय चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। अजमेर अगार के यातायात प्रबंधन बलवंत सिंह के अनुसार ऑल इंडिया स्टेट यूनियन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में चालकों के स्किल में वृद्धि करने के लिए गुरुवार से आगामी कार्यशाला में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अजमेर संभाग के अजमेर, ब्यावर, अजमेरू, भिलवाड़ा, नागौर एवं डीडवाना डिपो से 2 चयनित शामिल हुए। ऑल इंडिया स्टेट यूनियन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के प्रशिक्षक चालकों को दुर्घटना में कैसे बचाया जाए, साथ ही डीजल बचाने सहित अन्य ड्राइविंग स्किल के बारे में प्रशिक्षण दिया। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में मानपुर में एटीएम लूट की वारदात सामने आई है। लुटेरों ने गैस कटर की मदद से एटीएम को काटकर बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम की लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि एटीएम में लूट के समय 16,800 रुपए ही मौजूद थे। एटीएम को गैस कटर से काटने के बाद कैश बॉक्स से लुटेरे पैसे लेकर फरार हो गए। लूट की सूचना मिलने के बाद बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इसके साथ ही एफएसएल की टीम को और डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने लूट की घटना के साक्ष्य जुटाए। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि नकाबपोश बदमाशों से इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी है। बारा की शीशवाली में नाथ योगी राम का परिवार के सोना सती मां विकास समिति ग्राम सोनवा के कार्यकर्ताओं ने श्री गणेश जी महाराज को निमंत्रण देकर आगामी 2 मार्च को शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। दुर्गा शंकर योगी मुंडला महामंत्री ने बताया कि आगामी 2 मार्च को भव्य कलश यात्रा निकालकर ग्राम सोनवा में राम परिवार के मां सती के स्थान पर शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। नाथ योगी समाज के सभी कार्यकर्ता सोना सती माता विकास समिति
ग्राम सोनवा में राम का परिवार के सदस्यों की बैठक कर सभी कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी से कार्य करने का आह्वान किया गया है। शिव महापुराण कथा का कार्यक्रम शुभारंभ 2 मार्च से होगा, जिसकी तैयारी तेज कर दी गई है। नाथद्वारा नगर में सृष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ प्रभु श्री नाथ जी मंदिर में फाल्गुन मास की शुरुआत होली का डांडा रोपण के साथ शुरू हो गई है। वहीं होली के धमाल भी इसके साथ ही शुरू हो चुके हैं। माघ पूर्णिमा के अवसर पर आराध्य प्रभु श्री नाथ जी को अलौकिक श्रृंगार से धराया गया। आराध्य प्रभु श्री नाथ जी मंदिर की परंपरा अनुसार निज मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के यहाँ से मंदिर के नगर कीर्तन करते हुए मंदिर मार्ग, लाल बाजार, केशव कॉम्प्लेक्स, फौज मोहल्ला होकर होली मंगरा पहुंचे। इस दौरान जगह जगह बंदूकों से सलामी भी दी गई। होलिका दहन स्थल पर पहुंच पूजा अर्चना के बाद होली का डांडा रोपा गया। इस दौरान खर्च भंडार के भंडारी, मंदिर के पंड्या परेश नागर, पर्चना मुखिया, मशालची आदि मौजूद रहे। बता दें कि मेवाड़ में सबसे बड़ी होली प्रभु श्रीनाथ जी की होती है, जिस पर 108 कांटों की गठरियों से 2 मंजिला भवन जितना ऊंचा बनाया जाता है। इससे बनने में 1 माह का समय लगता है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जाट भवन में गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से MSME व्यापार मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्देश्य व्यापारियों, उद्यमियों और आम नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं और ऋण योजनाओं की जानकारी देना था। कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक अरशद अली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि PNB के मंडल प्रमुख प्रदीप यादव ने अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि DIG अरशद अली ने ऑनलाइन बैंकिंग और साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाएं पूरी तरीके से डिजिटल हो चुकी हैं, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने नागरिकों को जागरूक करते हुए कहा कि यदि कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार होता है तो उसे तुरंत पुलिस और बैंक अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। PNB के मंडल प्रमुख प्रदीप यादव ने बताया कि इस मेले के माध्यम से व्यापारियों, उद्यमियों और नए कारोबार शुरू करने वाले को विभिन्न बैंकिंग योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया गया है। मेले में एक ही छत के नीचे वित्तीय समाधान प्रदान किए गए, जिसमें व्यापारियों समुदायों को विशेष लाभ मिला। पिसांगन थाना पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के धुवाड़िया में छप्परनुमा झोपड़ी में 114 किलोग्राम डोडा पोस्त व तस्करी में प्रयुक्त 3 बाइक को जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच पड़ताल पुष्कर थाना अधिकारी घनश्याम सिंह के सुपुर्द की गई है। थाना अधिकारी प्रहलाद साय के मुताबिक जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत उन्होंने प्राप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के धुवाड़िया गांव में दयाल राम गुर्जर के घर पे छप्परनुमा झोपड़ी में दबिश दी। यहां पर प्लास्टिक के 7 बैग में 114 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।